बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 क्वेश्चन 22 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 एंड अ बैलेंस शीट एज एट 31st March। नेम नहीं दिया गया तो सिर्फ आप नेम लिख दें। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017। सबसे पहले जी लिखिए ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 123,000। परचेजेस 408,000। रिटर्न्स देख लें। परचेज रिटर्न नहीं है, यहाँ क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं, ये सिर्फ 5 फिगरें छोड़ दें, इसको इधर लिख दें 408,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं फ्रेट 9,000। फैक्ट्री रेंट ये पहले भी आ चुका है, डायरेक्ट एक्सपेंस है 24,000। प्रोडक्टिव वेजेस या इसको आप प्रोडक्शन वेजेस कर लें, यानी वो वेजेस जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल हुई है, तो उन्होंने इसको प्रोडक्टिव वेजेस लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको प्रोडक्शन वेजेस पढ़ेंगे तो इजी लगेगा। 129,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 9,000। ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। इधर आ जाए, सेल्स लिखिए। सेल्स है 843,000 और दूसरी साइड पे देख लें रिटर्न ना हो कोई, रिटर्न नहीं है 843,000। आगे लिख दें क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 162,000। अभी एडजस्टमेंट देखें, इसमें एक चीज़ लिखी है ऑन 28 फरवरी 2017, यानी हमारे अकाउंटिंग ईयर के दौरान अ फायर ब्रोक आउट, आग लग गई, एंड डिस्ट्रॉयड और खराब तबाह हो गई स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹60,000। द स्टॉक वाज नॉट रिकवर्ड बाय इंश्योरेंस, यानी हमारा आग लगी, हमारा स्टॉक पड़ा था, ये जो हमारे गुड्स थे ये, और इसके हमें पैसे भी नहीं मिले इंश्योरेंस। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? लॉस बाय फायर डेबिट, परचेज इज क्रेडिट। इसकी जनरल एंट्री ये होती है, यानी जब गुड्स जो हैं, जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक वही गुड्स ही कहलाती हैं, जो गुड्स बच जाती है साल के आखिर में, उनको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो गुड्स जो हैं आग लगने से तबाह हो गए, ये एंट्री पास करते हैं।
अब इसको हम कैसे इधर लिखेंगे, ये देखें परचेजेस क्रेडिट हो रही है और ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इधर लिख देंगे, तो वो उसमें से माइनस हो जाएगी, यानी परचेजेज में से वो स्टॉक हमारा कम हो जाएगा। तो इधर लिखते हैं लॉस बाय फायर, यानी अब ये इसका इफेक्ट जब इधर लिखेंगे ये वाली चीज़, तो ये कम हो जाएगी कॉस्ट 60,000। और ये जो लॉस है ये कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसको हम उधर लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक्सपेंस वाली साइड में। $843,000 प्लस 162,000 प्लस 60,000, ये आ गया 1065,000 1065,000 माइनस 123,000 363,000 ग्रॉस प्रॉफिट। अब बाकी एक्सपेंसेस देखें, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी के नीचे एडजस्टमेंट भी है, इधर लिखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अंदर वाले कॉलम में लिखें 102,000 लेस। देखें ये हमारा खर्चा है 102,000, लेकिन जो चीज़ बच जाती है वो खर्चा नहीं होती, उसको हम टेम्परेरीली जब साल का एंड होता है तो उसको फिर हम एसेट ट्रीट करते हैं, यानी बच जाने वाली चीज़ को हम एसेट ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस नहीं ट्रीट करते। तो हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है जब ख़रीदी तो एक्सपेंस लिख दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट कैश क्रेडिट। अब जो बच गई है तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ यूज़ नहीं हुई उतने से ही हम इस एक्सपेंस को कम कर देंगे और उसको एसेट साइड पे ले जाएंगे। यहाँ से माइनस कर दें 1800, इसको लिख दें अनयूज्ड। $102,000 माइनस 1800, तो ये आ जाएगा 8,400। आगे है सैलरीज, ये भी इधर ही लिख लें, सैलरीज है 96,000। इंश्योरेंस है 7,200, इसकी एडजस्टमेंट कोई देखें कोई नहीं है। आगे ऑफिस रेंट, ये देखें अब अलग आ गया, पिछले एक सवाल में उसने परसेंट ही दी थी कि इतने फ़ीसद जो है वो फैक्ट्री रेंट है और बाकी जो ऑफिस रेंट होगा। अब यहाँ उसने खुद ही अलग कर दिया, फैक्ट्री रेंट अलग दिया हुआ है, ऑफिस रेंट अलग दिया हुआ। ट्रेड एक्सपेंसेस, आगे आ रही राइट ऑफ ₹3,000 एज बैड डेट्स एंड इंक्रीज द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बाई 5%। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, आप पहले इधर फार्मूला लिख लें, बैड डेट्स प्लस एडिशनल प्लस न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। बैड डेट्स हैं आपके ये नहीं दिए हुए,
राइट ऑफ एज बैड डेट्स, ये एडिशनल दिए हुए हैं, एडिशनल है 3000। अब हमने देखना है कि कितनी प्रोविजन रखनी है। पिछले सवाल की तरह यहाँ पहले आप देखें कि आपके पास प्रोविजन के लिए कितने पैसे बचे। आपने प्रोविजन रखी थी पिछले साल 6000, इधर मैं लिख देता हूँ 6000। यहाँ आ जाए, साइड पे वर्किंग करनी है किसकी, न्यू प्रोविजन की। इसमें पहले आप देखेंगे कि पिछली प्रोविजन में से कितने पैसे बचे हैं, फिर उसमें 5% जो है आपने ऐड कर देना। यानी वो ये समझते हैं कि जो पिछली जो बची है वो कम है, उसको कितना बढ़ाना है वो उसने बता दिया 5%। तो प्रोविजन थी 6000, इसमें से ये 3000 बैड डेट्स हो गए, तो इसका मतलब 3000 पिछली बची है, तो इसको 5% और बढ़ाओ, किसका, डेटर्स का, अकाउंट रिसीवेबल का। तो ये है 141,000 मल्टीप्लाइड बाई 5%, तो ये आ गया 7050 रुपये। यानी 3000 वो, नहीं सॉरी, इसमें एक चीज़ ये है कि ये जो 3000 ये जो बैड डेट्स हैं इनको पहले माइनस कर लें, जैसे पिछले सवालों में भी किया आपने कि 141,000 है आपके सन्डी डेट, इसमें से ये 3000 बैड डेट्स हो गए, ये निकाल दें, क्योंकि हम जो बैड हो जाते हैं उनको पहले निकालते हैं और रिमेनिंग जो है उसके लिए प्रोविजन रखते हैं। तो ये आ रहा है 138,000। अब इसका आप 5% लें, तो ये आ रहा है 6900। 6900 इन दोनों को जमा करें तो हमें 9900 जो है इस साल के लिए प्रोविज़न चाहिए लेटेस्ट। पुरानी को देखेंगे, यानी इस तरीका इसका क्या है कि जो पुरानी प्रोविज़न रखी है ये पिछले साल के जो डेटर्स थे उनके लिए रखी थी। अब वो उनकी जो बैड डेट्स होंगे वो इस साल होंगे, तो पहले आप उसमें से माइनस कर दें। ये हमारे 6000 पुराने पिछले साल की प्रोविज़न है और पिछले साल के जो डेटर्स हैं उनमें से 3000 बैड हो गए। ठीक है, चाहे वो ट्रायल बैलेंस में दिए हों या नीचे दिए हों, इनका ताल्लुक जो है ना पिछले साल के जो सन्डी डेटर्स हैं उनमें से हमने रखा होता है, इसमें से माइनस हो जाएंगे, ये पीछे बचे, हमें 3000 पिछली प्रोविज़न बच गई है। अब वो ये समझते हैं कि ये थोड़ी है, इसमें 5% अकाउंट रिसीवेबल का और लो, वो हमने लिया तो ये 6900 आया, फिर ये दोनों को ऐड कर लिया तो हमें 9900 जो है इस साल के लिए प्रोविज़न रिक्वायर्ड होगी। इसको इधर लिख दें, $3000 प्लस 9900 माइनस 6000, तो ये आपका आ रहा है आंसर 6900। इस तरीके से करेंगे। ये पिछले सवाल में भी बताया था कि ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, इसमें डायरेक्ट लेकर नहीं लिख देना, इसमें आपने पिछली प्रोविज़न जो है उसका जो बैलेंस है उसको भी देखना है वो कितना है, फिर बचा हुआ उसमें फिर आपने नई प्रोविज़न की परसेंटेज डालकर वो रखेंगे आप प्रोविज़न। ये कंप्लीट हो गया आपका। आगे है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। मशीनरी आपकी है 168,000, इसका आप 5% लें, 8400 आ गया। फर्नीचर के ऊपर लें 60,000 के ऊपर, तो ये 6000 आ जाएगा। मशीनरी, फर्नीचर। अभी आप देख लें कोई चीज़ रह गई हो, एक एडजस्टमेंट है जो लास्ट वाली, उसका एक पार्ट तो हमने लिख दिया था इधर इस साइड पे, अब वही जो है इसका दूसरा पार्ट जो है लॉस का, ये तो हमने परचेजेस को कम करने के लिए लिखा था। अब हम लिख देंगे लॉस बाय फायर। इसको अगर थोड़ा सा डिफरेंट करना है, यहाँ पे आप लफ्ज़ लिख भी सकते हैं गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है। इसका थोड़ा सा टाइटल आप चेंज कर दें, इसको लिख दें गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर और इधर आप लिख दें लॉस बाय फायर 60,000।
अब वो जो एंट्री आपने की थी लॉस बाय फायर या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर डेबिट परचेजेस क्रेडिट, परचेजेस क्रेडिट हुई, वो इफेक्ट इधर आ गया, यानी इसको कम करने के लिए आपने दूसरी साइड पे लिख दिया। और जो लॉस है ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखा जाता है। जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जहन में उसकी एंट्री बना लें, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये आ गया 363,000 363,000 इधर आ जाएगा। इसमें से ये तमाम चीज़ें माइनस कर दें। 363,000 माइनस 8400 माइनस 96,000 माइनस 125700 125700 नेट प्रॉफिट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 3,000 13,200 बिल रिसीवेबल अनयूज स्टेशनरी। ये देखें जो स्टेशनरी बच गई है वो हमारा एसेट है, इधर लिख दें अनयूज स्टेशनरी 1800। क्लोजिंग स्टॉक ये है 162,000। अब लिखिए अकाउंट्स रिसीवेबल ये है 141,000। इसमें से लेस कर दें ये जो एडिशनल बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स ये 3,000 लेस कर दें इसमें से न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन आपकी थी 9,900। $141,000 माइनस 3,000 माइनस 9,900 128,100। अभी आपकी एडजस्टमेंट हो गई। अब फिक्स एसेट लिखिए। सबसे पहले है फर्नीचर
फर्नीचर 60,000 है, इस पे हमने 10% ली थी, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6,000, ये 54 आ जाएगा। इसके बाद है मशीनरी है 168,000 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,400, $1,59600। ये आपकी साइड कंप्लीट हो गई। अब दूसरी साइड पे चलते हैं। इसमें अकाउंट्स पेबल आएंगे, अकाउंट्स पेबल 85,800, बिल्स पेबल 25,200, कैपिटल, अच्छा नीचे देख ले एक दफ़ा, कुछ नहीं है, इधर लिखिए कैपिटल है 360,000। इसमें से लेस कर दे ड्राइंग्स 43200, इसमें ऐड कर दे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 125,700, $360,000 प्लस 125,700 माइनस 43200 इसमें ऐड करें 25,200 प्लस 85,800, यार है 553500। इसको लिख दें टोटल लाइबिलिटीज़, और इस तरीके से खाली जगह पे लाइन खींच दें। 3,000 प्लस 13200 प्लस 31800 प्लस 1800 प्लस 52,000 5535 टोटल एसेट्स। ये जी दोनों साइडें आपकी बराबर हो गई। कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो क्वेश्चन में तो कमेंट्स के लिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।